दोस्तों आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंदू से आपसे मुखातिब हूँ। एक और एनडीए में टूट फूट होने वाली है। वैसे एनडीए में जब इसका जो गठन हुआ था एनडीए का 1998 में, उसके बाद से इसमें कई पार्टियां निकल गई। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसी के अंडर में गठन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी थे। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी पार्टियां कहीं निकलती चली गई हैं। और जिसमें से अगर आप देखें तो शिवसेना, तेलुगु देशम, अकाली दल, कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती की थी, जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस, अब नीतीश की जेडीयू अलग होने के कगार पे है, बिल्कुल चल रहा है। इस तरीके से कई और बहुत सी पार्टियां थी, छोटी छोटी पार्टियां ने गठित करके कोई 40 के आसपास पार्टियां थी जिन्होंने एनडीए का गठन किया था। उसमें से सब पार्टियां अलग हो गई हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, लेकिन अब जो बची हैं। लेकिन कांग्रेस के बारे में एक न्यूज़ चैनल में बहस चल रही थी, तो रोहन गुप्ता हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने एक बात कही कि जिसमें काफ़ी हंगामा हो रहा है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने किसी को डसा नहीं, यानी हर पार्टी को उसने डसा है और उसको छोड़ दिया है। यानी कहावत ऐसी होती है कि फलाना आदमी ऐसा है, उसकी बुराई में होती है कि वो ऐसा है कि जिसने उसको डसा नहीं, यानी उसके साथ धोखा नहीं किया है। इस तरीके से उसके ऊपर बड़ा हंगामा हो रहा है। वैसे देखा जाए तो भाजपा का एक कार्य प्रणाली रही है, मोदी जी जब से आए हैं, अमित शाह जब से आए हैं, तब से और ज़्यादा बढ़ गई है कि भाजपा एक वृक्ष लगाती है, पेड़ लगाती है, बड़ा पौधा लगाती है, अपने उसमें छोटी छोटी पार्टियों को लेती है। लेकिन वो रोज़ सुबह उठ के अपने गार्डन में जाके देखती हैं कि वो पौधा में जड़ें कितनी फैल गई हैं और फिर लगा देते हैं। यानी उसकी जड़ें नहीं फैलने देती हैं, बार बार देखती रहती हैं, लगाती रहती हैं। अब जब से मोदी जी आए और भाजपा ने साम्राज्य स्थापित किया, तब से स्थिति और बढ़ गई है। अब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है कि भाजपा कितनी बड़ी पार्टी है, कितना बड़ा वर्चस्व है, और वो अब पूरे देश में राज करना चाहती है, जिस तरीके से कांग्रेस ने एक बार किया था। ये मोदी जी की अपनी एक ख्वाहिश है, एक करना चाहते हैं और वो पूरी कोशिश में लगे हुए। लेकिन इतनी तेज़ी से इसमें तोड़फोड़ हो रही है, अब आगे चल के और भी पार्टियां हैं जिस तरीके से, वहाँ में भी काफ़ी उथल पुथल है, हर स्टेट में उथल पुथल है। देखा जाए तो हर स्टेट में उथल पुथल है। सत्ता की जब लड़ाई होती है, जब सत्ता का जो खून मुंह में लग जाता है, तो हर आदमी चाहता है कि सत्ता में आए। अभी देखिए कि आज क्या हो फैसला होने की बात है कि महाराष्ट्र में क्या फैसला होता है, कितने लोगों को मंत्री पद दिया जाता है, कितनों को नहीं दिया जाता, उस पर एक झगड़ा खड़ा होगा। और भी जगह इस तरीके से झगड़े खड़े हो रहे हैं इस तरीके से। लेकिन भाजपा की एक पॉलिसी है कि वो किसी अपने इतना तनावर दरख्त हो गया है, जैसे कि बट वृक्ष कहलाता है, कि उसके नीचे कोई पौधा पनपने नहीं दिया जाता। वैसे मोदी जी ने जो बीजेपी को खड़ा किया, उसके नीचे वो किसी पौधे को पनपने नहीं देना चाहते हैं। इसी तरीके से उन्होंने जो अपने लगाए हुए हैं, जिसमें अमित शाह है, अमित शाह का एक काम है कि वो हरदम नज़र रखते हैं, जो भी आगे बढ़ता है उसको पीछे ले आते हैं। आप देखिए यूपी में भी यही झगड़ा चल रहा है, योगी को आगे जाना है कि नहीं जाना है, उसके कब टांग खिंचाई करना है, ये सब चल रहा है। और भी जगह काफ़ी चल रहा है। लेकिन वो तोड़ो और राज करो की नीति पे जो बीजेपी चल रही है, वो कब तक चल सकती है, उसका नतीजा भी आ रहा है कई जगह से सामने कि जब तोड़ो और राज करो, जहाँ टूटती है पार्टी तो वहाँ राज करने में उसको दिक्कत होती है। अब जैसे झारखंड में ही देख लीजिए, झारखंड में इनकी सरकार थी, लेकिन वहाँ भी तोड़ो राजनीति की, तो उसके बाद कांग्रेस वहाँ आई, कांग्रेस ने साथ में मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाई। इसी तरीके से महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में इन्होंने तोड़ो फोड़ की राजनीति की, शिवसेना के साथ मिलकर शिवसेना का एक धड़ा अपने साथ मिला के इन्होंने सरकार बनाई। तो अभी तक आज तक वहाँ पर कोई अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन मंत्री बनेगा, कौन संतरी बनेगा, क्या होगा उसमें। वहाँ भी एक खिंचाव पैदा हो गया है। लेकिन ये बात सही है कि
भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने ऐसी कमी पार्टी मिलेंगी राजनीतिक जिसको उन्होंने डसा नहीं, कांग्रेस वगैरह को छोड़ के। महबूबा मुफ्ती इसके उदाहरण है। उनके साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, हुआ था कि 5-5 साल की सरकार है तो आधा साल चलेगी, लेकिन उन्होंने बीच में ही महबूबा मुफ्ती को अलग कर दिया था। और जब के बाद अब तक भाजपा में, माफ़ कीजिए, कश्मीर में कोई शांति वार्ता अभी तक नहीं हुई है। वहाँ पर वही स्थिति है, धारा 370 हटाने के बाद वजूद भी वही स्थिति है जो पहले बन थी, कोई चेंज नहीं हुआ है। ये समझते हैं कि तोड़ फोड़ करके हम तो पूरे देश को भगवा कर देंगे। आपको याद होगा जब मोदी जी ने पहला चुनाव जीता था तो एक फ़ोटो आती थी अखबारों में, गोदी मीडिया ने दी थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भगवा में रंग में और साड़ी पहने हुए भारत माता को दिखाया गया था कि पूरी भारत माता भगवा हो गई है। हालांकि उस वक्त भी नहीं हुई थी, इस वक्त भी नहीं है, क्योंकि भाजपा कई जगह अपनी अलायंस करती है। तो अलायंस का मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पे जीत के आती है, वो एक भी कैंडिडेट जीत के नहीं आता उसका, लेकिन चूँकि अलायंस होता तो वो कहते हैं कि हमारी यहाँ पे सरकार है। और जिस तरीके से ये रेवड़ियाँ बांटते हैं, जिनको मोदी जी ने रेवड़ियाँ कहा है, ये सौगातें कहते हैं, सौगातें बांटते हैं। तो कब तक बांटेंगे, क्योंकि देश में इतना धन तो है नहीं, जीडीपी नीचे गिरती चली जा रही है, हर चीज़ नीचे गिरती चली जा रही है, और इस सौगातों पे सौगातें बांटते हैं। अभी बुंदेलखंड जो हाईवे बना उसका आपने देख ही लिया है कि बनते साथ मोदी जी ने रेवड़ियाँ बांटने की बात कही थी कि भाजपा रेवड़ियाँ नहीं बांटती, यानी जो काम करते हैं उन्हीं को काम दिया जाता है। लेकिन पूरी की पूरी जो हाईवे है, बुंदेलखंड हाईवे जो बनाया था वो टूट फूट गया है, वो दरक गया, कई जगह से दरक गया, दोबारा बनना शुरू हो रहा है इस तरीके से। तो रेवड़ियाँ बांटने की बात उन्होंने केजरीवाल के लिए कही थी, क्योंकि केजरीवाल ही सबसे बड़ा खतरा उनको नज़र आता है, क्योंकि केजरीवाल ने अब उनके गढ़ में हाथ डाल दिया है। गुजरात में वो पूरे दौरा कर रहे हैं, वहाँ वो एक सौगातें कहते हैं, वहाँ रिलीफ दे रहे हैं केजरीवाल के। हम जैसे हम दिल्ली मॉडल लेके चलते हैं, वो दिल्ली मॉडल में जैसे उन्हें बिजली में, पानी में, इनमें मराहतें दी हैं, इनमें उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं, इसी तरीके से गुजरात में देंगे। और गुजरातों में उन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट किया हुआ है वहाँ के व्यापारियों को, क्योंकि गुजरात व्यापारियों का अड्डा है और मोदी जी भी उन्हीं के दम पे जीत के आते। तो अब सबसे बड़ा दुश्मन अगर नज़र आ रहा है बीजेपी को, अमित शाह को और मोदी जी को, वो है केजरीवाल। उसके बाद कई हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये जो बात कही गई है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने किसी ऐसा कोई पार्टी नहीं मिलेगी जिसको उसने डसा नहीं है। तो अब ये देखने वाली बात है। बात तो सही है, लेकिन इस बात से बड़ा हंगामा चल रहा है देश में। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।